अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके में शादी का झांसा देकर लड़की को जिनसी रैकेट का शिकार बना दिया गया। सबा ने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया, लेकिन एक गलती उसको लेकर डूब गई और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। नौजवान लड़कियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो चुना जाता है, यहाँ से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लड़कियों को वहाँ पर लेकर जाकर उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। वालिदैन तो समझते हैं, लड़कियाँ खुद भी समझती हैं कि उनकी ज़िंदगी बनने वाली है, तो क्या बनने वाली होती है या उनके साथ कुछ खौफनाक हौलनाक जो है उनका अंजाम इंतज़ार कर रहा होता है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अहम तरीन सबक है जी उन लड़कियों के लिए, उन वालिदैन के लिए जो अपनी बच्चियों को बगैर तहकीक के उनकी शादी कर देते हैं पाकिस्तान से बाहर ममालिक में। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएगा। बरतानिया की चमकती सड़कों के पीछे एक मुजरिमाना रैकेट फैला हुआ। इसकी शिकार हुई एक 19 साल की पाकिस्तानी लड़की। बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट। 19 साल क्या उम्र होती है जब उसकी ज़िंदगी इतने खौफनाक मराहल से गुजर रही थी। अगर हम उसकी एज के हवाले से बात करें तो वो बहुत छोटी थी इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए। वो यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, इंस्टाग्राम पर अपनी छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करती थी, मगर एक क्लिक, एक मैसेज उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल देता है, जिसका उसको इल्म नहीं था। सबा जैसी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे वालिदैन, सबा के वालिदैन जैसे, जो अपनी बच्चियों के ब्राइट फ्यूचर के लिए इस तरह के इक़दाम उठाते हैं। सबा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से वापस आ रही थी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो फ़ैशन, फूड और उसके लाइफस्टाइल पे था और वो बहुत खुश थी। उस पर छोटी छोटी वीडियोज़ और क्लिप्स वगैरह लगाया करती थी। उसको एक नया फॉलोअर मिलता है वहाँ पर, अली फ्रॉम यूके। प्रोफाइल के मुताबिक वो लंदन में रहता है, पाकिस्तानी फैमिली है, बिज़नेस फैमिली है, बिज़नेसमैन है और पूरी फैमिली जो है उसी बिज़नेस से मुंसलिक है। सबा और अली के दरमियान जो है वो राब्ते शुरू हो जाते हैं, कुर्बतें, मुलाकातें। अली ने बताया कि मैं 22 साल का हूँ, फैमिली मेरी अमीर है, पाकिस्तानी लड़कियों जो है उसकी फ़ैन है, शादी के लिए पाकिस्तानी लड़की जो है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसकी फ़ैन्स हैं, जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो यहाँ पर किसी से शादी नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की किसी लड़की से जो कि खूबसूरत हो और जो है फैमिली बैकग्राउंड उसका अच्छा हो, एक तमीज़ तहज़ीब के दायरे में रहने वाली लड़की हो, उसके साथ वो शादी करना चाहता है। दोनों के दरमियान वीडियो कॉल्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। एक हफ़्ते में अली जो है वो सबा का ड्रीम बॉय बन जाता है। वो कुछ ऐसे ज़िंदगी दिखाता है, वो ऐसी चीज़ें दिखाता है कि वो उसका ड्रीम बॉय बन जाता है सिर्फ एक हफ़्ते में। सबा ने अपनी वालिदा से अली का जिक्र किया तो उन्होंने जो है उसको मोहतात रहने के लिए कहा, जैसे कि वालिदैन हमेशा कहते हैं। 2 हफ़्ते बाद दोनों मुलाकात करते हैं, एक कैफ़े में जाते हैं। अली बिल्कुल प्रोफाइल जैसा ही था, उसमें कोई बनावट नहीं थी, जो उसकी बात होती थी वो उसको बिल्कुल वैसा लगा। हाथ पकड़ता है, कहता है सबा तुम मेरी लाइफ हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दोनों के दरमियान जो है फासले तेज़ी से कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबा को तो पता होता है कि उससे शादी कर लेगा। एक माह गुजरता है, अली गिफ्ट्स वगैरह लेकर आता है, नेकलेस, डिज़ाइनर बैग, कहता है जी हमारी शादी जो है वो जल्द होगी, फैमिली को बता दूंगा। सबा खुश हो जाती है, उसके माँ बाप मुतमईन हो जाते हैं और एक रात उनकी पूरी ज़िंदगी यानी कि फ़ैमिली की और सबा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देती है। अली के फ़्लैट पर खुसूसी डिनर का एहतमाम किया जाता है। वहाँ पर जब वो जाती है तो शराब बड़ी आराम से खुल्लम खुला शराब चल रही होती है। सबा शराब पीने से इनकार करती है, मगर अली ने ज़ोर दिया बस एक गिलास, हम जश्न मना रहे हैं, तो मेरी बीवी फ्यूचर वाइफ हो तो हम जश्न मना रहे हैं। सबा ने जो है पता नहीं कैसे लेकिन पी लिया। सर चकराना शुरू हो जाता है, सब धुंधला होना शुरू हो जाता है। अली ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद सबा को अगले दिन होश आता है, यानी कि उस शराब के अंदर भी कुछ मिलाया गया था। सुबह उठती है तो जो है वो देखती है कि उसके साथ क्या है। उसको उसकी वीडियो बनी होती है, उरिया हालत में उसकी वीडियो होती है, वो चीखती है, अली हंस रहा होता है और वो कहता है ये हमारा सीक्रेट है, अब तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये सीक्रेट फिर पूरी दुनिया के सामने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल जाएगा, जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं सबको भेज दूँगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारे कोलीग्स। अली अकेला नहीं था, ये पूरा एक गैंग था जो लड़कियों को टारगेट करता था, उनको फंसाता था और फिर उनको ब्लैकमेल करता था और उनके साथ ज़्यादतियाँ, जिनसी अमल किया करता था। सबा रोई, मगर अली ने उसको धमकी दी, हर हफ्ते 500 पाउंड भेज रहा था, मतलब भेजने के लिए कहा, वरना मैं वायरल कर दूंगा। सबा ने पैसे देना शुरू कर दिए, नौकरी करना शुरू कर दी, क्योंकि $500 पाउंड जो है देना उसके लिए आसान नहीं था। उसने पढ़ाई छोड़ दी। माँ बाप को लग रहा था कि बेटी काफ़ी परेशानी में है, लेकिन सबा अपने वालिदैन को कुछ बताने के काबिल ही नहीं रही। 3 माह गुजर जाते हैं, सबा कमज़ोर लागर हो जाती है। अली का गैंग, 3 लड़के, सब पाकिस्तानी ही थे, उसमें धमकियाँ देते हैं तुम्हारी तरह 50 लड़कियाँ हमारे पास हैं, और कुछ खुदकुशी कर लेती हैं, कुछ गायब हो जाती हैं, कुछ को हम गायब कर देते हैं। एक दिन पता चलता है कि अली का जो नया टारगेट है सबा की बहन है।
सबा टूट जाती है, रात भर रोती रहती है, फिर फैसला करती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। एक फ्रेंड को बताती है, वो भी पहले इस जाल से बच गई होती है। उसने कहा पुलिस को बताओ। सबा ने 101 पर कॉल की और बताया कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देखें कि पाकिस्तानी क्या काम कर रहे हैं, वो लड़की भी पाकिस्तानी, वो गैंग भी पाकिस्तानी, और किस तरह से यूके में बैठ के दरिंदगी कर रहे हैं। पुलिस आती है, वीडियो देखती है, तसल्ली देती है, तुम्हारा कसूर नहीं है। तफ्तीश शुरू होती है। 2025 का जो है इंटरपोल ऑपरेशन, 260 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं। अली का गैंग पकड़ लिया गया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और वीडियोस जो हैं वो डिलीट करवा दी जाती हैं। सबा की थेरेपी करवाई गई और उसे वापस ज़िंदगी की तरफ जो है लाने में बड़ी मदद मिली। बरतानिया में हर साल हज़ारों लड़कियां, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इसका शिकार होती हैं, और उनको शिकार बनाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तानी ही होते हैं। वालिदैन की कोशिश होती है, उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं। और एक सबा की तरह खुशकिस्मत जो है, या कहें कि उसके पास इतनी अकल शऊर आई कि देर से आई, देर लगी, लेकिन जब आई तो उसने गलत कदम नहीं उठाया और पुलिस से रब्ता किया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को मार लेती हैं, तबाह हो जाती हैं। तो ऐसा ना करें। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें ताकि हर चीज़ वालिदैन को बताई जाए। और इस तरह के दरिंदों से बचने के लिए आपको अकल शऊर को हमेशा प्रेजेंट रखने की ज़रूरत है। अपनी कीमती राय दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।